हमारे बस स्टॉप तक पहुंचते पहुंचते बस हमारे सामने से धूल उड़ाती हुई यूं भागी कि जैसे हम उस बस से या बस के ड्राइवर से कोई कर्जा मांग लेते। आवाज भी दी, हाथ भी हिलाया, मगर बस न रुकी। अब दूसरी बस के इंतजार में हमें बस स्टॉप पर न जाने कितनी देर ठहरना हो। ये सोचकर हमने चारों जानिब नजर दौड़ाई तो एक छोटा सा चाय खाना नजर आया। हम चाय तो पीते नहीं थे, सोचा चलो गर्मी का और वक्त का फायदा उठाया जाए और कोका कोला या ऐसे किसी मशरूब से खुद को सैराब कर लें। ये सोचकर हम सर झुकाए उस चाय खाने की जानिब चलने लगे। एकदम कोई शख्स हमारे सामने आ गया। हमने जल्दी से दाएं जानिब होकर उस शख्स को रास्ता देना चाहा, लेकिन वो भी हमें रास्ता देने के लिए उसी तरफ हो गया। थोड़ी देर को यूं लगा जैसे हम एक दूसरे को डॉज देने की कोशिश कर रहे हों। हमने नजर उठाकर देखा तो यकीन ही ना आया, वो और कोई नहीं, अहमद फराज थे। एक अरसे बाद उन्हें यूं अचानक अपने सामने देखकर हमसे कुछ कहा न गया, बस उन्हें देखते रह गए। तो उन्होंने कहा, फटी फटी हुई आंखों से यूं न देख मुझे, तुझे तलाश है जिस शख्स की वो मर भी गया। हमने मुस्कुरा कर सलाम दुआ की और कहा, माफ कीजिएगा, हमने तो आपको पहचाना ही नहीं, आप तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। अहमद फराज गोया हुए, मेरे बदल जाने पर तुमको हैरत क्यों है? मैंने ये बहरूप तुम्हारे संग भरा है। हमने हंसते हुए उनका हाल दरियाफ्त किया तो गोया हुए, मिल गए हो तो चलो रस्म जमाना ही सही, वरना अब पुरसिशे अहवाल से क्या होता है। ये मुंह देखी मोहब्बत भी खूब होती है। आज मिले हो तो हाल भी पूछ रहे हो, वरना तुमसे ये कभी ना हुआ कि यही सोचकर कि बहुत दिनों से नहीं है कुछ उसकी खैर खबर, चलो फराज को ए यार चल के देखते हैं। मैंने ये शेर तुम जैसे दोस्तों के लिए कहा था कि आंख से दूर ना हो, दिल से उतर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। हमने धीमे लहजे में उनसे कहा, नहीं ऐसी बात नहीं फराज साहब, हमने तो आपके ऑफिस भी फ़ोन किया था, घर पर भी, घर के नंबर से मालूम हुआ आप वहाँ से उस घर को खैराबाद कह चुके हैं और ऑफिस वालों ने बताया कि आपका ट्रांसफ़र अब किसी और शहर में हो गया है। कम से कम आप ही फ़ोन करके अपने बारे में या नंबरों की तब्दीली की इत्तला दे देते। फराज ने मुस्कुराते हुए हमारे कांधे पर हाथ रखा और बोले, जो भी मिलता है हम ही से वो गिला करता है, कोई तो सूरत हालात खुदा न जाने। तो फिर कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं आप आजकल? हमने पूछा। फराज ने कहा, ए यार खुश दे यार, तुझे क्या खबर कि मैं कब से उदासियों के घने जंगलों में हूँ। बस अब इसी शहर को ठिकाना बना लिया। ये और बात है कि इस शहर के तौर तरीके बहुत ही निराले हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। मैं शब कभी मुजरिम था, सहर का भी गुनाहगार, लोगों मुझे इस शहर के आदाब सिखा दो। हमने उन्हें चाय खाने में चलने की दावत देते हुए कहा, आइए वहां चलकर बैठते हैं, कोशिश करेंगे कि आपसे शहर का तारुफ करवा सकें। वो हमारे साथ साथ चाय खाने में आ गए। हम साइड पर रखी मेज कुर्सियों पर बैठ गए और बैरे से कोका कोला और फराज साहब के लिए चाय और साथ में कुछ केक पीस लाने के लिए भी कहा। फराज साहब ने खिड़की से आसमान की जानिब देखते हुए कहा, बता रहा है फजा का अटोट सन्नाटा, उफ़क़ से फिर कोई आंधी उतरने वाली है। फिर हमारी जानिब देखते हुए कहा, मैं कुछ महीनों से इस्लामाबाद के नवाही इलाके में मुंतकिल हो गया था, लेकिन एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया कि यादें यारां बहुत आती है मगर सोचते हैं अब वतन में कोई अपना भी रहा हो कि ना हो। यही सोचकर मैंने एक नज्म लिखी और एक मुशायरे में सुनाने के लिए यही कहा था कि मेरी आंख देख सकती है। यही कहा था मेरी आंख देख सकती है, तो मुझ पे टूट पड़ा सारा शहर नाबीना। शहर की तरह वहां भी कदम कदम पे हुए तल्ख तजुर्बे, फिर भी हमें हयात के गम खींच लाए शहरों में। हमने पूछा, अब ऐसे कौन से तजर्बे हो गए फराज साहब? ठंडी आह भरकर फरमाया, अब सच कहें तो यारो हमको खबर नहीं थी, बन जाएगा कयामत एक वाकया जरा सा। क्योंकि जब भी सोचता हूं तो हर एक शख्स नक्श में दुनिया आबाद, सोचता हूं तो हर एक नक्श में दुनिया आबाद, देखता हूं तो दिखाई नहीं देता कुछ भी। हमने फौरन पूछा, लेकिन ऐसा हुआ क्या कि हमारी बात सुनी अनसुनी करके
करते हुए फराज ने कहा, तुम्हें तो मालूम है कि मेरा यही वतीरा रहा है कि जी में जो आती है कर गुजरो, कहीं ऐसा ना हो कल पशेमा हूं कि क्यों दिल का कहा माना नहीं। ये सोचकर मैंने भी किया कस्त सफर का कि गजल में गालिब सा तरहदार है रहबर मेरे आगे। लेकिन क्या कहूं, मीरो गालिब क्या कि बन पाए नहीं फैज़ो फराक। ज़ौम था रोमियो अत्तार बन जाएंगे हम। बस इसी गुस्से में मैंने खुद से कहा, अब फराज आओ चलें अपने कबीले की तरफ, शायरी तर्क करें बोझ उठाने लग जाएं। क्योंकि आज तक आंखों में छुपाए अश्कों को होठों पे वफा के बोल लिए, इस जश्न में शामिल हूं मैं भी नौहों से भरा कशकोल लिए। क्योंकि इन सब चीज़ों का फ़ायदा ही क्या है। लेकिन फिर यही सोचकर खामोश हो जाता हूं कि फराज मिलते हैं गम भी नसीब वालों को, हर एक के हाथ कहाँ ये खजाने लगते हैं। और फिर ये भी है कि ये सब पहली बार तो हुआ नहीं, क्योंकि जिस आग से जल उठा है जी अचानक, पहले भी मेरे सीने में बेदार हुई थी। जिस कर्ब की शिद्दत से मेरी रूह है बेकल, पहले भी मेरे ज़हन से दो चार हुई थी। ये सोचकर फिर न लिखने का इरादा तर्क कर दिया और सोचा आंखों के ताक़िचों में जलाकर चरागे दर्द खूने जिगर को फिर से सुपर्दे कलम करें। और मैंने तो यही सोच लिया है कि अब दिल पे जो गुजरेगी वो बेटोक कहूंगा। अब मेरे कलम में कोई जंजीर नहीं है, क्योंकि लोगों का क्या है, उन्हें तो कोई ना कोई मौजूद दरकार होता है। तुम खुद ही सोचो, हम ना होते तो किसी और के चर्चे होते। खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे। इससे पहले कि हम कुछ कहते, उनके सेल फोन की घंटी बजने लगी। फराज ने फोन उठाया और इस फोन के स्क्रीन पर फोन करने वाले का नाम देखकर फोन का स्पीकर ऑन करके बिना किसी सलाम दुआ शिकायतन लहजे में कहा, ऐजूद फरामोश कहाँ तू है कि तुझसे मेरे तो शबो रोज महो साल बंधे हैं। दूसरी जानिब अनवर ख्वाजा थे। फराज ने उन्हें बताया कि हम भी वहीं मौजूद हैं। अनवर ख्वाजा हमारे नए और फराज के देरीना दोस्तों में शामिल थे। अनवर ख्वाजा ने फराज को सलाम करके उनसे हाल दरियाफ्त किया तो फराज ने कहा, तेरे मख्तल भी हमी से आबाद, हम भी जिंदा हैं दुआ से तेरी। यार अनवर, रंजिश ही सही, दिली दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। अनवर ख्वाजा बहुत जोर से हंसे और फराज से कहा, न तो मैं तुमको छोड़कर कहीं गया हूं और न ही हमारे मरासिम को कोई ठेस पहुंची है। मैंने तो तुमसे सिर्फ ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हें मोहसिन एहसान का नया पता मालूम है कि नहीं। फराज ने हंसकर कहा, मुझसे क्या डूबने वालों का पता पूछते हो, मैं समुंदर का हवाला न किनारे की मिसाल। अनवर ख्वाजा ने कहा, फराज यार अब मोहसिन एहसान के बारे में यूं तो ना कहो, वो तो अपने यार दोस्त आदमी हैं। फराज ने हंसते हुए कहा, बात दोस्ती की नहीं हौसले की है, लाजिम नहीं कि तू भी मेरा हम ख्याल हो। अब बात दोस्ती की नहीं हौसले की है, लाजिम नहीं कि तू भी मेरा हम ख्याल हो, क्योंकि मेरी नज़र में दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। और वैसे भी वाइस से फराज अपनी बनी है ना बनेगी, हम और तरह के हैं जनाब, और तरह के। अनवर ख्वाजा ने कहा, अब तुम मोहसिन एहसान को उनके सामने वाइज ना कह देना। फराज ने फौरन कहा, अनवर ठीक कहते हो, कभी कभी तो मुझे अपनी आशुफ्ता मिजाजी पे हंसी आती है, दुश्मनी संग से और कांच का पैकर रखना। क्योंकि मोहसिन एहसान के साथ सुलगते सोचते वीरान मौसमों की तरह कड़ा था अहद जवानी, मगर गुजर भी गया। अनवर ख्वाजा ने हंसकर फराज को छेड़ने के लिए कहा, मैं अभी मोहसिन एहसान को फोन करके तुम्हारी शिकायतें करता हूं। अनवर ख्वाजा की ये बात सुनकर फराज जल्दी से बोले, बस इतना फर्क है यूसुफ में और मुझ में फराज कि उसको गैर मुझे यार भेज देते हैं। अनवर ख्वाजा ने उन्हें और हमें खुदाफिज कहकर फ़ोन बंद कर दिया। इतनी देर में बाहर बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। फराज ने बाहर की जानिब नज़र दौड़ाते हुए कहा, शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। उनके चेहरे पर अफसरदगी की एक लहर दौड़ गई थी। वो हमारी जानिब देखकर गोया हुए, पता है इरफान, वो वक्त आ गया है कि साहिल को छोड़कर गहरे समंदरों में उतर जाना चाहिए। उनका मूड एकदम तब्दील हो चला था।
چائے کا ایک لمبا گھونٹ لے کر فراز گویا ہوئے، مدتوں سے یہی عالم، نہ توقع نہ امید، دل پکارے ہی چلا جاتا ہے جانا جانا۔ ہم نے ان کا موڈ بدلتے دیکھا تو پوچھا خیریت تو ہے؟ یہ ایک دم اچانک کیا ہو گیا آپ کو؟ فراز نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، تم تو جانتے ہی ہو، اب کیا کہیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے، وہ جو ایک شخص ہے منہ پھیر کے جانے والا۔ اور جب بھی اس ایک شخص کے بارے میں سوچتا ہوں تو یہی خیال آتا ہے کہ یوں دل میں ہے تیری یاد جیسے ویرانے میں آگ جل رہی ہو۔ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کسی کی اہمیت کا کہ جب تک وہ شخص ہم سے دور نہ ہو جائے۔ محبت کو ایک عام سی بات سمجھتے ہیں، اور ہم بھی کیا سادہ تھے، ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا غم دوراں سے جدا ہے غم جانا جانا۔ حالانکہ ایسا نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہی ہوگا۔ کبھی کبھی میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ کسی بے وفا کی خاطر یہ جنون فراز کب تک؟ جو تمہیں بھلا چکا ہے اسے تم بھی بھول جاؤ۔ لیکن پھر وہی ہے کہ چند یادیں نوحہ گر ہیں خیمے دل کے قریب، چند تصویریں جھلکتی ہیں صفِ مژگاں کے پاس۔ تو انہی یادوں اور تصویروں کو سینے سے لگائے یہی سوچتا ہوں کہ وہ پاس نہیں، احساس تو ہے، ایک یاد تو ہے، ایک آس تو ہے۔ دریائے جدائی میں دیکھو تنکے کا سہارا کیسا ہے۔ اکیلے میں جب بھی بیٹھوں تو یہی سوچتا ہوں، تتلی کے تعاقب میں کوئی پھول سا بچہ، ایسا ہی کوئی خواب ہمارا بھی کبھی تھا۔ ہم نے فراز کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے اتنے چاہنے والے ہیں لیکن آپ صرف ایک شخص کے لیے ہی۔ ہماری بات کاٹتے ہوئے فراز نے کہا، ہم سفر چاہیے، ہجوم نہیں، ایک مسافر بھی قافلہ ہے مجھے۔ یہی کچھ سوچ کر لکھتا رہتا ہوں اور خدا سے یہی دعا کرتا رہتا ہوں کہ اتنا بے صرفہ نہ جائے میرے گھر کا جلنا، چشم گریہ نہ سہی چشم تماشائی دے۔ بعض اوقات یہ سوچ کر بھی رو دیتا ہوں کہ ایک بار، صرف ایک بار غلطی سے کسی کو بددعا دی تھی کہ ہنس نہ اتنا بھی فقیروں کے اکیلے پن پر، جا خدا میری طرح تجھ کو بھی تنہا رکھے۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ بددعا کسی اور کو لگنے کے بجائے خود مجھ ہی کو لگ جائے گی۔ خیر چھوڑو عہد وفا کی باتیں، کیوں جھوٹے اقرار کریں، کل میں بھی شرمندہ ہوں گا، کل تم بھی پچھتاؤ گے۔ کیونکہ یہ یادوں کے شہر تو ذہن میں قائم ہی رہتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ یہی زندہ میں بدل جاتے ہیں۔ اب کسی شہر کی بنیاد نہ ڈالی جائے۔ ہم نے پوچھا، تو اب آپ کے کیا ارادے ہیں؟ اسی شہر میں ٹھہرنا ہے؟ یا ہماری بات کرتے ہوئے فراز گویا ہوئے، اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر فراز صاحب جانے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا، اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، کیوں نہ اے دوست ہم جدا ہو جائیں۔ پھر ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، عرفان تم سے ایک عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، اب میں یہی ہوں، ملتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ کیونکہ یہاں پر محبتوں کا فقدان ہے، ڈھونڈے سے بھی کوئی محبت کرنے والا نہیں ملتا۔ ہم نے ان کی بات سن کر انہی کا شعر پڑھا، اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا۔ وہ اپنا شعر سن کر ہنستے ہوئے کھڑے ہوئے اور ہم سے ہاتھ ملا کر اپنے آفس کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہم نے انہیں دور جاتا دیکھا تو ذہن میں انہی کا شعر گونجنے لگا کہ عجیب وضع کا احمد فراز ہے شاعر، کہ دل دریدہ مگر پیرہن سلامت ہے۔